सो हेलो गाइस, वन सेकंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहीद एपी व्लॉग्स। तो आज मैं वापस से जा रहा हूँ टाइम, क्योंकि मार्बल साइड, क्योंकि बाइक में एक छोटा सा इशू है। इशू मतलब क्या है कि जब मैं लास्ट व्लॉग में आपने अगर देखा हो, मैं महामृत्युंजय मंदिर गया था। थ्रू ऑल द जर्नी मेरे को मतलब बाइक में एक वाइब्रेशन फील हो रहा था। तो मुझे एट फर्स्ट लग रहा था कि जो वाइब्रेशन है वो कहीं यहाँ से आ रहा है, लाइक तो इसलिए मैंने जैसे कि अभी ये निकाला, यहाँ पे मैंने लगा के रखा था, मुझे लगा था यहाँ से वाइब्रेशन आ रहा है। मतलब बहुत एक गंदा सा आवाज़ आ रहा था, जो कि मतलब बहुत ही दिमाग में लग रहा था। तो फिर बहुत देर मैंने अच्छे से देखा, तो रेक्टिफाई करने के बाद मुझे पता चला कि जो प्रॉब्लम है वो ब्रेक कैलिपर से आ रहा है। यहाँ से ये थोड़ा सा लूज़ हो गया है। तो जहाँ तक मुझे तो लगता है ये लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप कैमरा में दिख रहा हो कि नहीं, ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। तो ये चीज़ वाइब्रेशन करते समय बहुत गंदा आवाज़ आता है। तो मैंने टाइम में मैसेज डाला। मैसेज डालने के बाद उन्होंने बोला कि सर आप आइए, हम बात करते हैं, देखेंगे कि क्या हुआ है बाइक में, हम रेक्टिफाई करके सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ज़्यादा मुझे लगता है इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं, बट फिर भी नया बाइक है तो उस हिसाब से ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। बट अब हो गया है तो देख के आता है कि प्रॉब्लम है क्या, क्या सिर्फ लूज ही हुआ है या फिर कुछ अलग प्रॉब्लम है। तो चलो व्लॉग में बने रहो, देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है आज वहाँ पे टाइम की तरफ। तब तक व्लॉग में बने रहो। तो सबसे पहले टाइम में जाने से पहले मुझे थोड़ा एक दो छोटा काम है। एक दो छोटा मतलब थोड़ा सा एटीएम में घुसना है, तो वो काम निपटा लेता हूँ। और मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि पीछे का जो ब्रेक कैलिपर है ना, वो खुद ब खुद कैसे लूज़ हो सकता है। क्योंकि जहाँ तक भाई मेरे को पता है ना, खुद ब खुद तो लूज़ नहीं होना चाहिए ऐसे। क्योंकि अगर ये खुद ब खुद अगर ऐसे नॉर्मली चलाने में अगर लूज़ हो रहा है तो एक मतलब बोला जाए तो एक इशू टाइप ही है। और पिछला फर्स्ट सर्विसिंग में तो इन्होंने ब्रेक कैलिपर कुछ खोला वोला है नहीं। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो अभी चलो जल्दी से टाइम में चलते हैं, वही हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। चलो बाइक का तो मायका आ गया, अभी यहाँ पे दिखते हैं क्या हुआ है। ব্ৰেক কেলিবাৰটো মাত কৰি আছিল। মই ৰাতি মেছেজ দিছিলোঁ যে ব্ৰেক কেলিবাৰটো চাই দিয়কচোন এবাৰ।
सो सर्विस सेंटर में अभी गया, जाने के बाद रेक्टिफाई हुआ, पर जो चीज़ मतलब प्रॉब्लम निकला ना, वो मतलब सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम है ऐसे तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट वो आना नहीं चाहिए, वो है मेन बात। क्योंकि जो प्रॉब्लम था वो था जो डिस्क पैड होता है ना, और सॉरी जो डिस्क होता है बाइक में पीछे का रियर डिस्क जो है, तो रियर डिस्क जिस मतलब एलॉय के साथ लगा रहता है, तो उसमें जो एलन की होता है ना फिट, जो मतलब डिस्क को मतलब का एलॉय के साथ लगा के रखता है, वो एलन की वाले नट सब ढीले हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो जाता है, कंपनी की तरफ से एक ग्लू करके देते हैं। ग्लू होता है ना, जैसे कि आप अगर आप कोई नया बाइक लेते हैं तो जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी नट्स होते हैं, वो क्या होता है कंपनी एक ग्लू लगा के देती है ताकि मतलब वो चीज़ ढीला ना हो। तो इन्होंने बोला कि गर्म होते ही वो ग्लू पिघल जाता है, ऐसा कुछ कुछ बोला इन्होंने। बट भाई मैंने ये प्रॉब्लम आज से पहले और किसी और बाइक में नहीं देखा। अगर मतलब आप खोलते नहीं हो खुद से, खोलने के बाद हो सकता है कि कभी लगाने में फिटिंग करते समय कुछ लूज़ हो गया हो तो प्रॉब्लम आ सकता है, बट खुद से मैंने ये चीज़ नहीं देखा। क्योंकि इन्होंने पीछे का तो डिस्क कभी खोला ही नहीं ना। अगर समझ लो आप ब्रेक पैड्स भी खोलते हैं तो उसमें डिस्क खोलने का ज़रूरत नहीं है। तो डिस्क एक अलग ही मतलब पूरा अलग ही पार्ट है वो, और डिस्क पैड एक अलग पार्ट है। मेरे को लगा था कैलिपर ढीला है, पर कैलिपर ढीला नहीं है, कैलिपर ठीक ही है, वैसे ही है सब बाइक में। मैंने देखा वहाँ पे सब में, मैंने ऐसे थोड़ा टेस्ट करके मतलब ऐसे हिला के देखा, तो किसी का मतलब उतना रिजिड नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत हिलते रहता है। चलो ठीक है, वो मैंने मान लिया कि बनाते समय उस चीज़ को वैसे ही डिज़ाइन किया गया है। बट जो डिस्क में जो एलन की सब फिट रहता है ना, ऐसे ऐसे गोल, मतलब ये डिस्क हो गया तो इसमें जो ऐसे ऐसे फिट रहता है, जो उसको मतलब पकड़ के रखता है, वो एलन की सब ढीला हो गया। तो ये चीज़ मतलब अब मुझे थोड़ा बहुत टेंशन दे रहा है। अगर मैं कहीं पे लॉन्ग राइड में जाता हूँ, वापस कभी ऐसा हुआ और ज़्यादा ही ढीला हो गया, तो ये चीज़ मतलब एक सीरियस एक्सीडेंट करवा सकता है। क्योंकि भाई अगर आपका ब्रेक्स में ऐसा एक प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर थोड़ा टेंशन वाला बात है ना। तो अभी उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, फिर उन्होंने बोला ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मतलब वो ढीला हो जाता है कभी कभी। पर भाई जहाँ तक मुझे पता ढीला नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि भाई इतना दिन मैंने R15 चलाया है, अराउंड 3 साल हो गया मेरे उस बाइक को, उसमें मुझे वैसा कोई इशू नहीं मिला आज तक। फिर मेरे दोस्त लोग RS चला रहे हैं, हस्कवर्ना चला रहे हैं, KTM चला रहे हैं, RC चला रहे हैं, तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला अभी तक। और ये मिलता ही नहीं है, मतलब ये कोई प्रॉब्लम बोल ही नहीं सकता कि भाई ये खुद ब खुद हो सकता है। तो ये चीज़ अगर भाई टाइम के साथ हो रहा है तो थोड़ा तो दुख वाला बात है। चलो, अब उन्होंने एक बात ये बोला कि मतलब पहले जब उन्होंने बोला कि अभी डिस्क पैड गर्म हो गया है तो इसलिए मतलब ग्लू पिघल गया है, अब टाइट कर दिया उन्होंने अच्छे से। अभी वैसा कोई इशू नहीं आ रहा, ख़राब रास्ते में कुछ आवाज़ तो नहीं आ रहा। बट अगर ये वापस ढीला हुआ तो फिर प्राइम को इसके साथ कुछ ना कुछ एक अच्छा सोल्यूशन देना पड़ेगा। क्योंकि भाई मैं तो ऐसे तो नहीं चलाऊंगा ना बाइक इतना रिस्क लेके कि डिस्क ही ढीला हो रहा है। भाई अगर डिस्क ही ढीला हो रहा है तो डिस्क पैड जब मैं डिस्क दबाऊंगा तब अगर ढीला हुआ और अगर बाई चांस कुछ अगर मिसप्लेस हो गया तो एक रिस्की फैक्टर हो जाता है ये। तो अभी के लिए मैं इनको ज़्यादा कुछ बोल के नहीं आया, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम वापस आता है कि नहीं आता है। बाकी आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर आप लोग इस चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जो है सब कर दो, ताकि अगर आप भी ये बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आपको एक फ्यूचर अपडेट मिलते रहेगा कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम इतना कुछ बड़ा नहीं है, बट स्टिल ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम भले ही छोटा हो, बट इस छोटे प्रॉब्लम से ना आउटकम बहुत बड़ा हो सकता है। तो आज के लिए तो इतना ही है। अगर ये प्रॉब्लम वापस आता है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो देखने के लिए भी आप सब्सक्राइब करके रखो। फिर मिलेंगे हम लोग नए व्लॉग में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय।